तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने यूट्यूब पे 7 साल कंप्लीट करे और मैंने सोचा क्यों ना साल के स्टार्ट में मैं अपने जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर करूं एज ए यूट्यूबर। एंड लकीली वो भी 7 सोर्सेज निकले इनकम के। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज उन नए यूट्यूबर्स को, या आप अगर यूट्यूब बनाने का शुरू कर रहे हो चैनल, तो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक इनकम सोर्स पे कभी भी रिलाई मत करना, चाहे वो यूट्यूब एडसेंस हो, एफिलिएट हो, कुछ भी हो। अगर आप सिर्फ एक अर्निंग सोर्स पे रिलाई कर रहे हो, मान लेते हैं कल को आपके व्यूज़ ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, बट अगर नीचे आना शुरू होते हैं आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है रेवेन्यू का, आप उसी पे रिलाई कर रहे हो। और जब वो नीचे आना स्टार्ट होगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा और बेसिकली बहुत गलत सिचुएशन में आ जाओगे। सिमिलरली ये सिर्फ यूट्यूब में नहीं है, इन जनरल लाइफ में भी आप जॉब कर रहे हो, मान लेते हैं कल को आपको ईमेल आ जाता है कि आपको अगले महीने जॉब छोड़नी है। अब आप एक ही सोर्स पे रिलाई कर रहे हो तो आपके पास कुछ बैकअप नहीं है। एंड इसीलिए मैंने बहुत जल्दी अपने इस यूट्यूब के करियर में रियलाइज़ कर लिया था कि इट्स बेटर कि आप जितने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बना सकते हो उतना बेटर है। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप में से बहुत लोगों को कुछ हेल्प मिल सकता है, कुछ आइडिया मिल सकता है। बेसिकली ये वीडियो आपके लिए ही है ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिले। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेवेन्यू सोर्स जो शायद आप लोगों को आइडिया होगा वो है यूट्यूब एडसेंस। अब यूट्यूब एडसेंस क्या है? बेसिकली जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उस पर आपको एड्स आती हैं वीडियो शुरू होने से पहले, बीच में या एंड में। तो जितनी बार भी आपको एड्स दिखती हैं, पर एड का एक पैसा है, एक अमाउंट है जो यूट्यूब क्रिएटर को मिलता है, ठीक है। यूट्यूब एक पोर्शन रखता है अराउंड 45%, आपको अराउंड 55% मिलता है एज ए यूट्यूबर, ठीक है। अब ये जो अर्निंग सोर्स है ये टोटली व्यूज़ पे डिपेंडेंट है, कितने व्यूज़ आएंगे उस बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। तो सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको एक महीने 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, 10 लाख व्यूज़ पे अप्रॉक्स 40,000 45,000 आता है, ठीक है। अब एक महीने आपको 1 मिलियन व्यूज़ आए, अगले महीने वो 5 लाख हो गए, तो आपकी जो अर्निंग है वो भी आधी हो जाएगी। बट अगर वो 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गए तो आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। तो ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितना रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हो और उन वीडियोस पे व्यूज़ कितना आ रहे हैं। अगर एक सिर्फ वीडियो पे आपके 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, बाकियों पे 10-20 हज़ार ही आ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए ही वो ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो पैसा देगी। बाकी जो कम व्यूज़ आ रहे हैं वो फिर अल्टीमेटली आप अगले महीने आपका जो अर्निंग है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे एज अ यूट्यूबर जो मैं पिछले 7 साल में मैंने चीज़ सीखी है कि यूट्यूब एडसेंस पे आप कंप्लीटली रिलाई शुरू में नहीं कर सकते। बट अभी मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे पता है कि हाँ, मेरा एक शेड्यूल सेट है, मेरी वीडियोस हैं जिस पे अप्रॉक्सीमेटली आसपास ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं, तो मेरा एक फिक्स्ड अर्निंग रेवेन्यू सोर्स जो है वो बन जाता है। अब जितने लोग इस चैनल पे नहीं हैं, शायद आपको ना पता हो, मेरे 3 चैनल्स हैं। एक मेन चैनल है कुणाल मल्होत्रा, फिर है कुणाल मल्होत्रा 2.0 और ये है थर्ड चैनल मेक बेटर वीडियोज़ विद कुणाल। अब ये 3 चैनल्स बनाने का एक ये भी रीज़न है बिकॉज हमारी टीम है, स्टूडियो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने रियलाइज़ करा कि अगर मैं 3 चैनल अप्रोच लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास 3 बिजनेसेस हैं, जिनसे पहला एडसेंस रेवेन्यू तो ऑब्वियसली आएगा ही, बट यहाँ से हम सेकंड अर्निंग सोर्स पे आते हैं, वो है कोर्सेज। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब कोर्सेज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आज से ठीक 1 साल पहले फोटोग्राफी कोर्सेज लॉन्च कर रहे थे अपने वेबसाइट पे kunalmalhotra.in, और उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन कोर्सेज से ठीक ठाक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट लकीली हम रिसेंटली 2200 एनरोल्स लर्नर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो थैंक्स टू यू गाइस जितने लोगों ने भी कोर्सेज में एनरोल करा है। आई नो बहुत लोगों के ये कमेंट्स थे कि यूट्यूब का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स, उस सब पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो चीज़ें भी आ जाएंगी। अब आज 1 साल से पहले मेरे पास ये अर्निंग सोर्स नहीं था, बट आज के टाइम में अगर मैं परसेंटेज देखूँ, मैंने लिख के रखी हुई है, तो अगर मैं एडसेंस की बात करूँ, एडसेंस में अराउंड 15 to 20% मेरा महीने का जो रेवेन्यू शेयर है उसमें से 15-20% एडसेंस से आता है।
25 से 30% अब फोटोग्राफी कोर्सेज से है। क्यों? बिकॉज अब कोर्सेज पे मैंने एड्स भी रन करी हैं, बट ऑर्गेनिकली भी अब 3 चैनल्स हैं, तो इसलिए मैंने बोला 3 चैनल्स क्या है कि बहुत अलग लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हैं, तो चांसेस है उनमें से जो भी फोटोग्राफी सीखना चाहता है, चाहे मोबाइल फोटोग्राफी हो, चाहे डिजिटल फोटोग्राफी, या इवन इस चैनल के लिए जैसे 1-to-1 कंसल्टेशन है। अगर आप मेरे हफ्ते में 1 या 2 सेशंस रहते हैं जहां नए यूट्यूबर्स मेरे साथ 1-to-1 सेशन करते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो भी आ जाता है वो सारी चीज़ों में, राइट। तो कोर्सेज़ मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा, अगर आप एकदम नया चैनल बना रहे हो और आप सोच रहे हो आप कोर्सेज़ भी लॉन्च कर लोगे, तो वो कोर्सेज़ कौन खरीदेगा? जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कोर्सेज़ बना भी लोगे तो लोग परचेज़ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कोर्सेज़ मैंने वही रियलाइज़ किया कि मैंने इतने सालों के बाद क्यों करा, बिकॉज अब मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरे पास इतनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी है कि लोग अमाउंट दे के कोर्सेज ऑनलाइन सीखना चाहेंगे। तो ये एक अर्निंग सोर्स हो गया। अब हम आते हैं सोर्स नंबर 3 पे, जो कि है 1-to-1 सेशंस। अब 1-to-1 सेशन अभी बहुत कम है, अराउंड 4-5% रेवेन्यू शेयर ही है मंथ का, बट इसको मैं धीरे धीरे स्केल करूँगा, बिकॉज पहली चीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। नॉर्मली मैं वीकेंड्स में ही 1-to-1 सेशंस करता हूँ। 45 to 60 मिनट्स का सेशन होता है, 45 मिनट्स के हम उसको 60 मिनट्स तक लेके चले जाते हैं। बट मोस्टली ये सेशन मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको डायरेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको हेल्प कर पाता हूँ। एंड अल्टीमेटली अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो इन रिटर्न टाइम इज़ मनी, तो उस वजह से मेरा जो कंसल्टेशन है दैट इज़ अ पेड कंसल्टेशन। बाकी मैं लाइव करता हूँ, उसमें तो फ्री कंसल्टेशन हो ही जाता है। बट मैंने रियलाइज़ करा कि 1-to-1 कंसल्टेशन में आपको तो बेनिफिट होता ही है, मुझे भी होता है, बिकॉज मैं बहुत नए लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। पिछले 2-3 हफ्ते में मैं फाइनेंस कैटेगरी के लोगों से भी मैंने बात करी, कुछ इंसाइट्स मिले। कोई एक यूएस में रह रहे हैं, उनको यूट्यूब चैनल वो कर रहे हैं जो ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो अलग अलग लोगों से भी बात करने को मिलता है। तो एनीवेज, अब हम आते हैं 4th सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे, जो कि है स्पॉन्सरशिप। आई थिंक जो सब लोग जानना चाह रहे होंगे, जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो ना, शुरू में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पैसा मिलेगा, आप यू विल बी पेड टू मेक वीडियोस, और वो सही भी नहीं है। बिकॉज आप यही सोचो ना, आप एक ब्रांड हो, ठीक है, आपको अगर एक नए यूट्यूबर को पे करना है वीडियो के लिए, और आपको गारंटीड नहीं है कि उस पर व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, वो ऑथेंटिसिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, तो इस वजह से शुरू में क्या होता है, बार्टर में काम होता है। बार्टर क्या होगा, मान लेते हैं ये एक प्रोडक्ट है, ये रेबैन मुझे बोलता है कि भाई अब मेरे प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ और इन रिटर्न आप ये रख सकते हो, तो ये हो गया बार्टर। बार्टर क्या होता है, आपको एक चीज़ मिली, इन रिटर्न आपने वीडियो दे दी। तो शुरू में होता है, बट अल्टीमेटली आपको एक पॉइंट पे स्टैंड लेना पड़ता है, जो मैंने लिया कि अब मैं बार्टर नहीं करूँगा, मेरा ये चार्जेस हैं, मेरा ये अमाउंट है, जिसके रिटर्न में मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ, या अ सेट ऑफ वीडियोस। या कई ब्रांड्स के साथ मैं लॉन्ग टर्म भी काम करता हूँ, तो वो फिर अगर 10 वीडियोस हो गई तो उसका एक अलग चार्ज रहता है, बिकॉज वो बल्क में आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो स्पॉन्सरशिप अभी एट प्रेजेंट मेरा अराउंड 35 to 40% के आसपास रहता है, विच इज़ सबसे मेजर चंक जो है वो स्पॉन्सरशिप से ही रहता है। एंड मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं 10 वीडियोस कर रहा हूँ तो 2 से ज़्यादा उसमें स्पॉन्सर्ड वीडियो ना हो, बिकॉज आपने देखा होगा, चाहे मैं अगर अपने मेन चैनल की भी बात करूं, मैं मोस्टली सारे फ़ोन्स खुद खरीद के कैमरा रिव्यू करता हूं। इस चैनल की बात हो तो जो भी आप मोस्टली प्रोडक्ट्स देखते हो वो मैं खुद ही परचेज़ करके रिव्यू करता हूं, तो ताकि मेरे पास भी ट्रांसपेरेंसी रही और मैं आप लोगों को जो ऑनेस्ट व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकूँ। तो स्पॉन्सर्स भी मैं बहुत अच्छे से चुन के फ़िल्टर करता हूँ। जैसे हर दिन मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मेल आते हैं बेटिंग ऐप्स के, ये गेम्स और ये सब। मैं रिप्लाई भी नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है मुझे उस रूट पे जाना ही नहीं है। ऑल्दो वो 2 से 3 गुना ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, बट मैं वो रूट नहीं लेना चाहता कि मैं यंग लोगों को जो देख रहे हैं उनको एक गलत एडिक्शन, गलत आदत में डालूं और मैं यहाँ पे बैठ के पैसा कमाऊं, तो वो एक पर्सनल चॉइस आ जाती है। एनीवेज, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट सबका अपना पर्सनल एथिक्स और चॉइस रहते हैं। 5th सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मेरे लिए वर्कशॉप्स, जो अब थोड़ी कम हो गई हैं, बट अगर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड या कैमरा ब्रांड कोई वर्कशॉप करना चाहता है तो दे गेट इन टच विद मी, और मैं इन रिटर्न उनके लिए वर्कशॉप करता हूँ। फ़ोटो वॉक्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई 2 से 3 घंटे की। अब उसमें क्या होता है कि मैं एज एक्सपीरियंस फोटोग्राफर जा रहा हूँ वर्कशॉप कंडक्ट करने, तो ब्रांड को भी पता है कि इसको नॉलेज है, ये लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बुला भी सकता है, गैदरिंग इकट्ठी कर सकता है, एंड एक क्रेडिबिलिटी है
एक टैग है फोटोग्राफर वाला जो बहुत साल से यूट्यूब पे है, तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो वर्कशॉप में बेसिकली क्या होता है, मैं फोटोग्राफी के बारे में ही नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फ़ोटो वॉक होती है तो हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, उस बारे में डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, विच आई थिंक 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो जाता है आपको अपनी ऑडियंस के साथ, और आपको ब्रांड्स के साथ काम करने का भी मौका मिल जाता है। अब जो 6th सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो मेरे लिए एक टाइम पे ऑलमोस्ट 50% होता था, बट अब और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आ गए तो बहुत कम हो गया, 5-10% है। एफिलिएट मार्केटिंग जिनको नहीं पता बेसिकली क्या होता है, आप अमेज़ॉन के लिंक्स देखते होगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, या आप फ्लिपकार्ट के भी आ गए हैं जो यूट्यूब में ही टैग हो जाते हैं प्रोडक्ट। तो जब आप उन लिंक से जाके परचेज करते हो कुछ भी, तो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट मुझे मिलता है। जस्ट लाइक अगर आप कोई घर रेंट पे लेने जाते हो या घर खरीदने जाते हो, प्रॉपर्टी डीलर को 1% देते हो, वही चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। बट यहाँ पे जो आपको कमीशन मिलता है वो वेरी करता है, मोस्टली 4-5% होता है, कई प्रोडक्ट्स में 10% भी होता है, कहीं में 1% भी होता है, मोबाइल फ़ोन्स में मोस्टली 0% होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है। अब यहाँ से मेरे लिए मेजर अर्निंग कहाँ से होता है, अमेज़ॉन एफिलिएट मेरे लिए अभी भी टॉप पे है, बिकॉज जितने भी लिंक्स अब मेरे चैनल पे, मेन चैनल पे 1200 वीडियोज़ हैं, दूसरे चैनल पे 100 वीडियोज़ होंगी, इस चैनल पे 70-80 वीडियोज़ होंगी। तो अब इतने लिंक्स डल चुके हैं तो मेरे लिए पैसिव इनकम बन चुका है। मतलब अब मुझे मैं नई वीडियोज़ बनाते रहूँगा, बट जो ऑलरेडी वीडियो डली हुई हैं उनमें जो लिंक्स हैं, कभी भी कोई आज से 5 साल पुरानी वीडियो पे जाके भी लिंक से जाके कुछ परचेज करेगा तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। तो ये बेनिफिट है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब इसमें बेसिकली पैसिव इनकम कैसे है, और इसमें आपको थोड़ा पेशेंस टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है 10 वीडियोस बनाई और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कमीशन आए। ये बेसिकली आप बिल्डअप करते जाते हो, 1, 1.5, 2 साल बाद आपकी अब जब पूरी वीडियोस इतनी भर गई हैं तो फिर आपको जो एफिलिएट का अर्निंग है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा ये भी ऑप्शन होता है जो मैं इतना नहीं करता बट मैं देखता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है, आप इस वेबसाइट मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, अगर आपको होस्टिंग करनी है तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे साइनअप्स होते हैं, चलो मैं एक इंटीग्रेशन कर देता हूँ, vidIQ जो मैं भी पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप वहाँ से जाके vidIQ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसका भी मुझे कमीशन मिलेगा। सिमिलरली ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ से हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं, पेड है वो भी, उसका भी अगर आप साइन अप करोगे तो उसका भी मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये सब एफिलिएट्स होते हैं जो अगेन आपके लिए एज ए यूट्यूबर बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है, जिसको आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एफिलिएट के बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता देना। अब आते हैं 7th और लास्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे, जो उतना मेजर चंक नहीं है, बट कंसल्टेशन और फ्रीलांसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग अब उतना नहीं है, बट कंसल्टेशन इज समथिंग जो अभी भी मैं ब्रांड्स के साथ करता हूँ। जैसे मेजरली स्मार्टफोन ब्रांड्स कई बार क्या करते हैं, कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला है, उससे पहले वो मुझे फ़ोन भेज देंगे कि आप फ़ोन से फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैमरा पूरा टेस्ट करो, कुछ बग्स आते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं तो वो आप हमें बता सकते हो, या हम एक नया फ़ोन प्लान कर रहे हैं कैमरा में, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या बेटर होनी चाहिए। तो बेसिकली मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हैं एंड इन रिटर्न मैं उनको एक इनवॉइस रेज करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं फ्रीली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, एंड होपफुली आप में से कई लोगों के लिए आपको और आइडियाज़ मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई कर रहे थे तो आपको और अब जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ हैं वो थोड़े रिसर्च करने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।